नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं असम न्यूज। अभी जो फिलहाल कोरोना की स्थिति है किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोरोना के क्या संकट है भारत में या पूरे विश्व में कह सकते हैं हम। लेकिन उसी बीच हम ये भी नहीं टाल सकते कि शिक्षकों की क्या स्थिति है। कुछ दिन पहले एक फ़ोन आता है, वह फ़ोन था त्रिवेणीगंज शिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष का, राजन सर का। उन्होंने बताया कि अभी के शिक्षकों का, यहाँ के शिक्षकों का क्या हाल है। तो मुझे लगा कि क्या ये जवाबदेही सरकार की नहीं है, क्या ये जवाबदेही सरकार को नहीं उठानी चाहिए। उसी के लिए आज हमारे साथ में हैं, एक साइड आप देख पा रहे होंगे त्रिवेणीगंज शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं जय कुमार सर और दूसरे साइड कोषाध्यक्ष हैं राजन सर। सबसे पहले मैं जानूंगा कि क्या स्थिति है सर। अभी सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है, अभी शिक्षकों की क्या स्थिति है सर कोरोना काल में। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो प्राइवेट शिक्षक हैं वो मूल रूप से उसका सारा खर्च के या सारी एक्टिविटीज़ के हम लोग वो सब कहीं ना कहीं जो है वह उसके उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये संस्था या उसके जो पर्सनली धंधा है, काम है, उसी पर टिका हुआ और इससे कोई भी अछूता नहीं। लेकिन अगर पूरी तरह से सारा चीज़ ठप है, ऐसी स्थिति में शिक्षकों के साथ किस तरह की विकट समस्या होगी, चाहे वह पारिवारिक खर्च को मेंटेन करने में हो, अगर कोई बीमार हो गया तो उसकी बीमारी से निपटने की स्थिति हो या अन्य कोई भी बात, हर एक स्थितियों में वह कहीं ना कहीं दुविधापूर्ण में है कि क्या किया जाए। लेकिन सर आप एक शिक्षक भी हैं, आपको पता है कोरोना काल की क्या स्थिति है, तो सर सरकार से क्या आपको क्या एक मांग अगर आप कहें तो। देखिए, सरकार, ये सबसे पहली बात, हम लोग शिक्षक हैं और हम लोग इस चीज़ को खुद समझते हैं कि अगर देश के सामने या फिर राज्य के सामने या विश्व के सामने हम लोग कह सकते हैं कि विकट स्थिति अगर है और देश के सामने भी विकट स्थिति है, तो हम लोग भी इस देश के निवासी है और निश्चित रूप से हम लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि लोगों की सुरक्षा तो अवश्य होनी ही चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ कि सरकार जैसे कह रही है कि ठीक है आप ऑनलाइन क्लास लीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन क्लास अगर हम लोग करते हैं अच्छी बात है, लेकिन हम लोग जिस परिवेश में अभी रह रहे हैं उसके पूरे इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करने के लिए, उसकी क्वालिटी अच्छा करने के लिए एक बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी, जिससे कि ऑनलाइन क्लास का क्वालिटी बनेगा। तो उस बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार चारों ओर कुछ ना कुछ बिजनेस के लिए, हिंट के लिए, एमएसएमई के लिए लोन दे रही है। अगर सरकार कुछ इस तरह का कर दे कि अगर जो प्राइवेट ट्यूटर है वो ट्यूटर भी, उसके लिए कुछ हम लोन की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे उसको गैजेट्स अवेलेबल कराए, वो वहाँ से लोन ले करके गैजेट्स ले, क्वालिटी अच्छा करे और स्टूडेंट को जागरूक करके जो है उससे जोड़े, क्योंकि जब स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लास देते हैं तो क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाती है, जिसके कारण वो कहता है नहीं सर ये तो बेकार है, ये कुछ है ही नहीं। अच्छा सर, राजन सर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो स्थिति है, पेंडेमिक कंडीशन है, तो इस स्थिति में कितने कॉल्स आते हैं आपको टीचर्स के, या फिर कितने ऐसे हालात आप देख पाते हैं, मतलब कैसा हालात है अभी टीचर्स का। आज शिक्षकों की वो स्थिति है, वो दयनीय स्थिति है कि आज जहाँ पे वो अपना इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं तो उसके जो रूम ऑनर हैं वो उनको परेशान करते हैं कि भाई भाड़ा दो। घर में बच्चे हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, उसके मेडिसिन की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। घर में चावल तक नहीं है, बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनके घर में चावल भी नहीं है, वो आज क्या खाएंगे वो उनको पता नहीं है। तो आज पता है हम लोगों को कि पेंडेमिक है, पूरे वैश्विक महामारी है कोरोना, ये बात भी जानता हूँ मैं, या सारे शिक्षक जानते हैं। लेकिन क्या है कि पिछले साल भी हम लोग कोरोना के दंश को झेले, हमारी इंस्टीट्यूशंस बंद रही और इस साल भी हमारी इंस्टीट्यूशन भौतिक रूपों में बंद है। और बात करते हैं आज आप ऑनलाइन की। ऑनलाइन यहाँ के बच्चे जो यहाँ पे ग्रामीण परिवेश के बच्चे पढ़ने आते हैं, सबों के पास सारा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मोबाइल फ़ोन्स नहीं है किन्हीं के पास कि उनको वो क्लास को अटेंड कर सके। सबके पास तो मोबाइल फ़ोन नहीं है, ऐसा तो नहीं कि सबके पास मोबाइल फ़ोन है। मान लिया सबके पास मोबाइल फ़ोन है तो टीचर्स के पास अब बोर्ड को दिखाने के लिए कैमरा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। अब एक जगह को भी ऑनलाइन सेटअप डालने के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट होता है, जहाँ तक कि आपको ही पता होगा। तो होता क्या है कि आज जो शिक्षक दंश झेल रहे हैं इस महामारी को, इसमें बस
सरकार से मैं यही मांग करता हूँ कि कम से कम टीचर्स को एक लोन प्रोवाइड करने की एक मतलब कि जो है आप एक योजना लाएं, जिससे कि प्राइवेट शिक्षक उससे जुड़ के अपना लाभ उठा सके। दूसरा, शिक्षकों को आर्थिक मदद के लिए, जैसे कि आप भी पिछले साल जो मजदूर जो वर्ग को आपने बोला कि मैं चावल गेहूँ दूंगा, तो आपने दिया, बड़ी सहानुभूति के साथ आपने दिया भी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है कि आज शिक्षक एक ऐसा पद है, हम लोग शैक्षणिक तो हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग शैक्षणिक मजदूर हैं। आज हम लोग शिक्षा गुणवत्तापूर्ण देते हैं, बच्चे को गुणवत्तापूर्ण सारा चीज़ करते हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ पे एक जो माहौल क्रिएट होता है कि भाई अब हम मांग भी नहीं सकते किसी से, ऐसी स्थिति आ जाती है, एक ऐसा इमेज बन चुका है समाज की नज़रों में कि हम किसी से मांग भी नहीं सकते। लोगों को तो लगता है शिक्षक है, उसके पास तो सब कुछ होगा, परिपूर्ण है, लेकिन अंदरूनी क्या है, अंदरूनी काफ़ी समस्याएं हैं रिंकेश जी, ये मैं बोलना चाहूँगा। कि सर कुछ स्टूडेंट्स का भी ऐसा कॉल आया है कि नहीं सर पढ़ना है लेकिन ऑनलाइन क्लास दीजिए, ऐसा देखिए, हम सबसे पहले बता दें, स्टूडेंट का कॉल ही नहीं, कॉल से हम लोग खुद परेशान हैं, और परेशान हैं कि इस तरह का सवाल आता है स्टूडेंट से कि वो आपको अगर रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे तो स्टूडेंट का आपको कष्ट जो है वो स्वतः हो जाएगा, उसको जो है सारी बातों को बताया नहीं जा सकता एक लाइन में। लेकिन मैं सरकार से विशेष रूप से 2 चीज़ मांग करना चाहूँगा। सबसे पहला कि आप जिस तरह से 9th क्लास में या जो भी आप साइकिल दे रहे थे स्टूडेंट को, हमारे ख्याल से साइकिल आप दे रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन अभी के युग के और समय के अनुसार आप अगर थोड़ा सा और इसमें बजट बढ़ा दे और प्रत्येक स्टूडेंट को लैपटॉप या एक एंड्रॉयड फ़ोन अगर अवेलेबल करा दे और थोड़ा सा उसको टेक्निकली नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कराए, तो हमारे ख्याल से ये बहुत ही बेटर होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब उस स्टूडेंट को एजुकेट करने वाला टीचर है, तो टीचर के लिए सरकार के बजट फंड में कुछ ना कुछ फंड होना चाहिए, ताकि वो उसको लोन ही दिया जाए, जिससे कि वो गजेट्स ले और वो खुद एडवांस हो पाए और स्टूडेंट को जोड़ करके मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को जो है वो जोड़ पाए। अच्छा सर, कुछ ऐसा कहानी आप बताएंगे जो दर्दनाक हो टीचर का, जो आपके पास कॉल आया हो या फिर स्टूडेंट का? देखिए, टीचर लोग पिछले साल जो कोरोना की समय थी उस टाइम में भी कॉल आया काफ़ी कि सर देखिए अभी हम लोग के पास जो है रूम ऑनर परेशान करते हैं, सर बच्चा बीमार है, सर दवाई नहीं ले पा रहे हैं। सर सबसे बड़ा चीज़ ये लगता है सर, दर्दनाक ये सबसे बड़ा चीज़ है कि जब बच्चा बीमार पड़ता है उसके मेडिसिन के लिए अगले के पास पैसा नहीं है, बच्चा रो रहा है, दूध के लिए पैसा नहीं है। शिक्षक की आज वो बदहाली है कि आप बयां नहीं कर सकते सर, दिल रो उठता है। मान लिया मेरे पास बच्चे नहीं हैं संजोग, लेकिन मेरे पास भी तो परिवार हैं, माता पिता तो मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं, मेरे भाई बंधु तो मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं, तो कहाँ से क्या करें। आज उनका कोई डिमांड हो जाए, अगर मान लीजिए मेरे घर में ही कोई बच्चा पढ़ने वाला हो, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का मांग कर दे कि भैया फलाना जगह से ऑनलाइन क्लास चलता है, ऑनलाइन क्लास लेना है हमको, तो अगर वो ऑनलाइन क्लास के लिए वो मांग कर दे, उसके बाद उसके लिए हम फ़ोन कहाँ से खरीद के ला के दें उसको। तो सरकार को ये योजना लानी चाहिए। और हम शिक्षकों का और कोई रोष नहीं है, ऐसा रोषपूर्ण प्रदर्शन नहीं है कि शिक्षक आप सरकार का विरोध करती है, आप लॉकडाउन क्यों लगा दिए। देखिए होता क्या है कि लॉकडाउन लगाना एक ये है क्योंकि हम लोग का इंस्टीट्यूट तो बंद ही है, ऑनलाइन क्लास के लिए हम लोग के पास पूंजी नहीं है उतना, क्योंकि प्राइवेट शिक्षक लोग कोई शौक से नहीं बनता है साहब। प्राइवेट शिक्षकों का रोना शौक से नहीं होता है। प्राइवेट शिक्षक लोग एक ही शर्त पे बनते हैं कि जब उसको रोजगार नहीं मिल पाता, उनके पास नॉलेज होता है तो वो अपने नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो शिक्षकों का काफ़ी कॉल आता है, नाम तो नहीं लूँगा मैं किन्हीं का, लेकिन शिक्षकों का काफ़ी कॉल आता है कि हमारे साथ काफ़ी समस्या है। आपने देखा क्या स्थिति है यहाँ बिहार की, या फिर यूँ कहें तो पूरे अभी इंडिया की मैं कह सकता हूँ कि प्राइवेट शिक्षक संघ की क्या स्थिति है। जो प्राइवेट टीचर्स पढ़ाते हैं, अपना ज्ञान बांटते हैं, लेकिन उनके घर का क्या हाल है। अभी सर कह रहे थे कि बच्चे दूध मांगते हैं, दूध नहीं मिल पाता है, घर में इतने रुपए नहीं है कि। वैसे एक लास्ट में पूछना चाहूँगा सर, क्या कोरोना काल में टीचर्स के नाते क्या संदेश देंगे सर आप? देखिए, संदेश तो सबसे पहले मैं सभी पब्लिक से और सभी स्टूडेंट से और जो भी हमारे देशवासी हैं, राज्यवासी हैं या जो भी हमारे जिलावासी हैं, उन सबको कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आप लॉकडाउन का पालन तो करिए ही, लेकिन
लॉकडाउन के पालन करने के साथ साथ आप सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोग मैं इस प्राइवेट +2 टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते मैं ये संदेश सबको देना ही चाहूँगा। तो उसके साथ साथ हम सरकार से जो मांग किए हैं उस पर सरकार निश्चित रूप से थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जो सरकार रेफरेंस लेती है वो प्राइवेट टीचर को कहीं भी सरकार गिनती नहीं ले रही है। सरकार का सिर्फ रेफरेंस है कि जो हमने +2 टीचर या जो हमने सरकारी स्कूल में जो टीचर भर्ती हो वही हमारे टीचर हैं, जबकि दरअसल में जो स्थिति है उसके कुछ विपरीत है कि रिजल्ट तो हम लोगों के कारण होता है। प्राइवेट स्कूल और कॉलेज तो सिर्फ एक फॉर्म भरने का सिर्फ एक जरिया रह गया है और कुछ नहीं। सरकार और जो शिक्षा मंत्री है या जो भी पढ़े लिखे लोग हैं सब इस चीज़ से अवगत है और सबको इससे अवगत है। तो इसीलिए सरकार को हम कहना चाहेंगे कि इसके ऊपर ध्यान दें और सबको एकदम स्वस्थ रहे, सुरक्षित। अभी एक डेटा भी आया था कि बिहार में 20,000 लगभग प्राइवेट टीचर बेरोजगार हो गए हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि सर ने भी बताया कि अगर आपके बच्चे भी अगर पढ़ाई करते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्राइवेट शिक्षक के पास ही पढ़ते होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट शिक्षकों के लिए जरूर ध्यान देनी चाहिए। मैं हूं रिंकेश कुमार, आप देख रहे थे SM न्यूज़।